आगरा के चौथे और आखिरी एपिसोड में आप सभी का इस्तकबाल है। आज आप देखेंगे आगरा के कुछ ऐसे ऊटपटांग जायके जिन्हें देखकर एक बार तो मैंने भी खाने से सिरे से नकार दिया। राजेश जी, थैंक यू वेरी मच फॉर मेकिंग दिस ब्यूटीफुल पराठा, है नहीं? और मैं तो ये खाऊंगा नहीं। और साथ ही आप देखेंगे डोसे के साइज के बड़े बड़े चीले बनाते हुए एक ऐसे रंगीन बाबा जी राधे राधे साहब, जय हो। ठीक है, जो इस उम्र में भी सेटिंग करने से नहीं चूकते। तो मैं इंदौर पहुंच जाता हूँ। तो इंदौर से मैं मसाला जी लाता हूँ, जीरा मरी मसाला। वहाँ मेरी एक सेटिंग है, स्कूल से टच। ये आ और गया जी सदर की हमारा रौनक के बाद अंत में आपको I love दिखाएंगे सदर। आगरा फोर्ट के कुछ ऐसे रहस्य जहां कहा जाता है कि शाहजहां की आत्मा आज तक भटकती है। कुछ नए जायके की खोज मुझे यहां ले आई थी मेरी आज की पहली मंजिल की तरफ, जो थी सदर बाजार में क्वालिटी पराठा। ये जगह बड़ी मशहूर है अपने तरह तरह के पराठों के लिए, जिनमें ज्यादातर पसंद किए जाते हैं आलू और मिक्स वेज। मिक्स वेज पराठा, मिक्स वेज का। प्याज पनीर आलू पराठा। ठीक है। ये क्या है, बटर है क्या है? ये घी होता घी होता है, देसी है, वनस्पति घी, बनस्पति। नॉर्मल। ठीक। लेकिन आज मैं इनके लिए नहीं आया था, मैं आया था यहाँ के बड़े ही खास गुलाब जामुन पराठों के लिए। गुलाब जामुन ही, क्या बात है जी। ये आ गए जी गुलाब जामुन के। हाँ, और इनको बनाने में पारंगत हैं राजेश जी। भाई ये हैं जी राजेश कुमार जी, जिनकी सदर के अंदर पराठों के अंदर तूती बोलती है। राजेश जी, हाँ जी, कितने किस्म के पराठे बनाते हैं? हमारे यहाँ 3-4 तरह के बनते हैं। आलू है, गोभी है, पनीर है, मिक्स वेज है। ठीक है। और आपका बिल्कुल फेमस है बम वाला पराठा, वो कौन सा है? गुलाब जामुन का। गुलाब हैं? जामुन मीठा पराठा है ये, हाँ जी। मीठा पराठा है। चलिए जी, आज वही ना बना के दिखाएं ज़रा, हैं? और लोकेशन अगर किसी को बतानी हो तो क्या बताएंगे? आपको आना है सदर बाजार में, डीसी नंद प्लाजा, डीसी नंद प्लाजा आगरा। है, आगरा में। हाँ। और टाइमिंग्स क्या है यहाँ के? टाइमिंग है आपको ये दोपहर लंच में 1 बजे से लेकर रात को 10:30 बजे तक। 10:30 बजे तक। ठीक है जी, शुक्रिया। हैं? और दोपहर 1 बजे से ही यहाँ लोगों का तांता लगना शुरू हो जाता है। बड़े ही साफ से तवे पर ये पराठे बनाते हैं और फिर इनका हाथ नहीं रुकता। और ये परोसे जाते हैं यहाँ कड़ी, आलू की सब्जी, मजेदार सी चटनियों और अचार के साथ। आप मेरे लिए एक काम करो, एक गुलाब जामुन का पराठा बना दो। गुलाब जामुन यहाँ रखने के लिए 2 स्टील की परातों का इस्तेमाल होता है। ऊपर वाली परात में करीबन 25-30 गुलाब जामुन रख लिए जाते हैं और फिर नीचे वाली परात में पानी भरा जाता है, जो धीमी आंच पर गर्म होता रहता है। चटनियां यहाँ की बेहद पसंद की जाती हैं, जिनकी पैकिंग का काम बदस्तूर चलता रहता है। अब बनने जा रहा है जी हमारा गुलाब जामुन का पराठा। ये ओके। पूरे आगरा में आपको गुलाब जामुन परोठा सिर्फ और सिर्फ यहीं क्वालिटी परोठा पर ही मिलेगा। चूंकि अभी दूसरे पराठे तवे पर थे, इसलिए उनके उतरने का इंतजार करना था। ये हैं रड़े हुए, फर्स्ट क्लास है, मज़ेदार। ये अपना गुलाब जामुन वाला है। वेरी गुड। ये हो गया जी, सिक गया। वाह, देखें जैसे हम चीनी का परोठा बड़ा खुश होके खाते हैं ना, ये थोड़ी सी एक नई सी चीज़ है कि गुलाब जामुन ही डायरेक्ट इसमें आ गया है।
कितने आ जाते होंगे गुलाब जामुन के पराठे खाने दिन के अंदर? कुछ शौकीन होते हैं मीठे। अच्छा, मीठा पराठा खाने के हैं 2 3 4 तो होते ही होंगे हैं ऐसे हैं। होते हैं दिन में 10-5 लोग आ जाते हैं। ठीक, तो मीठा पराठा खाना पड़ता मीठा पराठा खाना है। वो लवली यार, क्या रंगत है, जबरदस्त। इसकी कटिंग है 4 पोर्शन में है। वेरी नाइस। ये किसके साथ सर्व करते हैं जी ये ज़्यादा? ये सब्जी के साथ खाना चाहो तो सब्जी के अचार है सब। ठीक। अच्छा, ये सर्व करते हैं जी जो भी खाना हो। ये है आपकी आलू की सब्ज़ी और ये आई कड़ी, तो साथ में देते हैं ये चटनी एंड ये पिकल है। पिकल। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। ये आपकी प्लेट तैयार। ये है जी हमारी प्लेट हो गई है तैयार, गर्मा गर्म पराठा। वेरी गुड। हाँ जी। राजेश जी, थैंक यू वेरी मच फॉर मेकिंग दिस ब्यूटीफुल पराठा, है नहीं? और मैं तो ये खाऊंगा नहीं, खैर मेरी ट्रेन है जल्दी मेरे को पकड़ना, मैं सिर्फ ये वीडियो के लिए बना रहा था। आप ये जो खाना चाहें ना उनको दे देना, ठीक है कि नहीं? है, शुक्रिया शुक्रिया। वेलकम। मैं आपको हॉनेस्टली बताऊं तो मेरा पहले इसको खाने का बिल्कुल इरादा नहीं था और मैं सिर्फ आप लोगों को इससे रूबरू करवाने के लिए ये वीडियो बना रहा था। लेकिन फिर राजेश जी ने कहा कि मेरे कहने पर एक बार ज़रूर टेस्ट करें, फिर मेरे से रहा नहीं मैं गया। ये खाने लगा हूँ जी गुलाब जामुन का पराठा, बिल्कुल रड़ा हुआ है एकदम से कड़क। ऐसे खा के देखता हूँ पहले। आपको अगर पता ना हो ना कि इसके अंदर गुलाब जामुन है, आपको ऐसा लगेगा जैसे आप मीठा पराठा ही खा रहे हो चीनी वाला। बिल्कुल सेम टेस्ट है, कुछ अलग नहीं है, कुछ नहीं है। और देखें ज़रा, फीलिंग में भी नहीं पता चल रहा क्या है क्या नहीं है। एब्सोल्युटली। और असल मज़ा है जी इसका अचार के साथ खाने का। आला, इंतहाई मज़ेदार टेस्ट है। मेरे साथ एक और सज्जन ने लिया हुआ है, ज़रा इनसे भी फीडबैक लेते हैं। हाँ जी सर, आप भी गुलाब जामुन पराठा खा रहे हैं? बिल्कुल सर, मेरे को तो फेवरेट है। फेवरेट है। फेवरेट है, मैं तो हर बार आता हूँ। वेरी नाइस यार। नज़दीक ही रहते हैं आप, रेगुलर हैं यहाँ पर? हैं कम से कम 10 किलोमीटर की दूरी में रहते हैं। 10 किलोमीटर की दूरी पे? यहाँ से हवा मंडी पड़ता है मतलब। अच्छा अच्छा अच्छा। और स्पेशली खाने आते हैं ये हैं? बहुत बेहतर। क्या नाम है आपका? मेरा नाम समीर है। समीर जी हैं, थैंक यू सो मच समीर जी। क्वालिटी परोठा वाले की अगर मैं लोकेशन की बात करूं तो ये है सदर का चौक। सदर के चौक से जैसे ही आप अंदर जाते हैं तो आपको ये नज़र आ जाएगा, क्वालिटी परोठा लिखा हुआ आ जाए। अब मैं चल पड़ा था अपनी दूसरी मंजिल की ओर और मेरी आज की दूसरी मंजिल थी एक ऐसी समोसों की दुकान जहां की लजीज चटनी का जादू यहां लोगों के सर चढ़कर बोलता है। मैं ले जा रहा हूँ जी अब आपको ऐसी जगह कमला नगर के अंदर जहाँ पर समोसों में इनकी बादशाहत है। नाम है बांके बिहारी समोसे वाले। अच्छा, कमला नगर से याद आया, आगरा का जो खान पान है ना वो बिल्कुल दिल्ली जैसा ही है। 19-21 का ज़रा सा फ़र्क होगा मसाले वगैरह का, लेकिन जायके भी आपको दिल्ली जैसे मिलेंगे और नाम भी बड़े दिल्ली जैसे मिलेंगे। दिल्ली गेट की चाय मैंने आपको पिलवाई, फिर आपने देखा यहाँ पे चांदनी चौक भी है, और अब मैं दिखाता हूँ आपको कमला नगर। आइए जी ज़रा जायज़े लेते हैं बांके बिहारी समोसे वाले का। पूरे कमला नगर में समोसों और बेड़ई कचौड़ी में बहुत बड़ा नाम है ये श्री बांके बिहारी मिष्ठान भंडार। ये एक ऐसी जगह है जहां दिन के तीनों पहर आपको बेड़ई, कचौड़ी, समोसे और जलेबी बनती मिल जाएगी। जलेबियाँ बड़ी मज़ेदार सी हैं, छोटी छोटी सी क्रिस्पी क्रिस्पी हैं। गुड। वाह वाह वाह, क्या रंगत है यार, ज़बरदस्त है, सुपर।
यहाँ भीड़ और चीज़ों की खपत का ये आलम है कि आलू की सब्जी के ये पतीले भरते और खाली होते रहते हैं। और आलू की सब्जी से लबालब भरे पतीलों की धनिये और पुदीने से सजावट करने में रत्ती भर भी कंजूसी नहीं बरती जाती। बहुत बेहतर। और लोगों की भीड़ यहाँ के जायकों का लुत्फ लेती अक्सर मिल जाएगी, और ये इसलिए कि यहाँ क्वालिटी हमेशा बरकरार रहती है। मेरा नाम लौरे 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 लौरे। हाँ, कोई क्वालिटी बढ़िया मिलाई साहब, क्वालिटी के पैसे हैं यहाँ पे। पंडित जी समोसे वाले मशहूर है यहाँ पे। हाँ, आगरा के अंदर। और आपका कितनी पुरानी दुकान है जी? जी साहब 25 साल पुरानी दुकान है। हाँ। वाह आयुष जी, काम जोरों पे हैं। और आयुष जी मुझे लेकर गए इनकी फैक्ट्री में, जहाँ गर्मा गर्म कचौड़ियाँ समोसे तैयार हो रहे कचौड़ियाँ गर्मा गर्म हैं। और पूरा हॉल धनिया और पुदीना की सुगंध से महक रहा था। इतनी अच्छी खुशबू आ रही है यहाँ पे, धनिये की है मुझे लग रहा है ना, और हींग की। ये ओ सब्जी है, समोसे वाली चटनी है। वाह, क्या बात है, क्या बात। और यहाँ तैयार होती है वो चटनी जिसका मयार यहाँ समोसों और कचौड़ियों से भी ऊपर है। क्या क्या डालते हैं इसमें समोसे वाली चटनी में? इसमें सूखा धनिया होता है, जीरा होता है, और आम वाली जो खटाई होती है ये डालते हैं। अरे वाह। और हरी मिर्ची है, धनिया है, ठीक है। और इसको बॉईल करके तो मशीन में पीसा जाता है। अच्छा, चल रहा है। आओ जी आओ। इसके अलावा यहाँ काफ़ी किस्म की मिठाइयाँ भी मिलती हैं जो देसी घी से तैयार की जाती हैं। यही है जी सारे गुलाब जामुन, और ये है सर्दियों की नेमत, गाजर का हलवा। हालांकि गुजिया जो है वो होली का पकवान समझा जाता है, लेकिन यहाँ पर आपको ये हमेशा किसकी, तैयार मैदे की मिलेगी। बनी होती है, किसकी होती है ना? मैदे की, और मेवा भरा होता है इसमें, मेवा है। ये आ गए जी गर्मा गर्म जिनका इंतज़ार था, समोसे। ओहो हो, लाल सुर्ख, क्या ही बात है, बहुत आला। और ये चटनी है इसकी? हाँ, ये हैं? ये समोसे की, ये देखिए, ये मीठी चटनी, ये जो मशीन में बनती देखी थी हमने, बहुत आला, बहुत आला। ये मंगवा लिया जी मैंने, एक समोसा लिया है यहाँ पे जिसके लिए बहुत मशहूर है ये, और चटनी के साथ, एंड साथ में मंगवाई है मैंने ये गर्मा गर्म जलेबी। देखते हैं खा के जी इनका जायका कैसा है। फिलिंग में आपको दिखाने की कोशिश करूं तो आपको मटर नज़र आ रहे होंगे जी, और ये देखें आप, यहाँ पे हींग है, ये जीरा वगैरह हैं, और आलू का कलर जो है ना ये हल्का सा ब्लैकिश में ना होके हल्का सा ब्राउनिश टाइप है इसमें। वेरी गुड, स्टीमिंग हॉट, खुशबू बड़ी ज़बरदस्त है। खा के देखते हैं, चटनियाँ दी हुई हैं 2, लेट्स सी। ओए होए 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 होए, मतलब ना समोसे की से भी ज़्यादा इसकी चटनी की जो महक है, क्या फ्रेगरेंस, क्या अरोमा। बहुत ही आला। ख़ास बात इसकी ये है, ये ना बहुत देर में आए हैं समोसे, मैं आपको बता दूं। ख़ास बात इसकी ये है कि ये बिल्कुल धीमी आंच पे सिका हुआ है। इतना रश है, इन पे भी प्रेशर होता है जल्दी जल्दी करने का, तो ये ना एक तेज़ आंच पे भी निकाल के दे सकते हैं जिसमें ये जो है पका कम रह जाता है। लेकिन ये ओहो, मतलब बहुत ही बढ़िया। फिलिंग, मसाले आपके पैलेट को हिट करते हैं, और क्रस्ट इसकी बड़ी मज़ेदार है जी।
ओए होए होए। यहाँ समोसे तो हैं ही हैं, चटनी यहाँ पे फ्रंट फुट पे खेल रही है जी, और सारा जायका उठा के ले गई है। और चटकारे बहुत मज़ेदार। अब मैं खाने लगा हूँ इनकी क्रिस्पी सी छोटी सी जलेबी। बहुत मज़ेदार। छोटी है इसलिए क्रिस्पी थोड़ी सी ज़्यादा है, पतली भी बनी हुई है। और मैं लगा के देख रहा हूँ अब इसको समोसे की चटनी के साथ लगा के। मज़ा आ गया जी। एक आला नाश्ता है यहाँ पे बेड़मी भी मिलती है, समोसे भी हैं यहाँ पे, पूरियाँ भी हैं। बेड़ई मैंने खा ली थी देवी राम जी के, मेरी समोसे रह गए थे बांके बिहारी के। वन लास्ट बाइट। जलेबी विद समोसे की चटनी, मीठी एंड खट्टी। आला है जी, मज़ेदार है, इंतहाई मज़ेदार। ओके जी, शुक्रिया हैं। बांके बिहारी वालों से विदा लेकर मैं चल पड़ा था अपनी आज की तीसरी मंजिल की ओर, जो थी बेलनगंज। मैं इस वक्त खड़ा हूँ बेलनगंज इलाके में, और तिकोनिया प्रिसाइजली। और यहाँ पे ना पीछे आप देखेंगे एक पक्का बाबा की दुकान है। यहाँ पे बड़ा अच्छा काट लगाते हैं, और ये बड़े मशहूर हैं यहाँ पे ना चीले बनाने में, और चीले भी डोसे की शेप के। बड़ा शोर आ रहा है। और चीले भी हैं डोसे की शेप के, विद द पनीर ग्रेटिंग एंड ऑल। पीछे आप दुकान देखें, रश देखें ज़रा, आज आपको दिखाते हैं जी। और साथ में इतनी बड़ी बड़ी टिक्कियाँ। और एक बात बता दूँ, यहाँ पे टिक्कियों को भल्ला बोला जाता है। आइए जी जायज़े लेते हैं पक्का बाबा के चीलों का। पक्का बाबा यहाँ चीले बनाने में जितने माहिर हैं, लच्छेदार बातें करने में उससे भी 2 कदम आगे हैं। राधे राधे साहब, जय हो। ठीक है साहब, आशीर्वाद साहब। और कृष्ण जी के अनन्य भक्त हैं, और अपनी सफलता का सारा श्रेय वो ठाकुर जी को देते हैं। अरे साहब जी, ठाकुर जी की कृपा है साहब, जो भी है सब ठाकुर जी की कृपा है, सब इन्हीं की कृपा है साहब। बस खास तो ये है कि मैं अपने अलग एक ढंग से काम करता हूँ। जो व्यापार है मेरा, मैं अलग तरीके से करता हूँ। जो आगरा में जो कारीगर हैं उनसे थोड़ा सा हटके करता हूँ। यही तारीफ है बस। जो भी है, जो लोग खड़े हैं यही कहते हैं साहब अपने हाथ से कि साहब जो है तारीफ़ काबिल चीज़ है, तो ये तारीफ़ काबिल चीज़ बनेगी तो अब तारीफ़ तो होगी। इसीलिए तारीफ़ काबिल कोई भी आइटम बनाता हूँ अलग तरीके से बनाता हूँ, मैं थोड़ा सा हटके। हाँ। अमूमन आप देखेंगे चीले अक्सर बेसन के बनाए जाते हैं, लेकिन बाबा जी यहाँ बनाते हैं मूंग की दाल के, वो भी इतने बड़े कि डोसे की याद आ जाए। फिर उसमें भर भर के डाला जाता है पनीर, और इसके अलावा यहाँ बड़ी बड़ी टिक्कियाँ भी मिलती हैं, जिसे आगरा में भल्ला बोला जाता है। मेरा नाम पक्का बाबा है। हाँ, नाम तो शास्त्री ने कुछ और रखा था, पर हमारे दादाजी ने वो सब उल्टा कर दिया कि नहीं नहीं ये नाम नहीं है इसका। हमारी मैया से कही दादाजी ने, हमारे बाबा थे ना, उन्होंने कहा ये नाम नहीं है इसका। वो शास्त्री थे, पिताजी आप ही बता दो नाम, कि नाम इनका ये है, असली नाम इसी से चलेगा, जो भी चलेगा इसके इसी नाम से। बाबा जी के हाथ में हुनर तो है ही, लेकिन खास कमाल है मसालों का, जो ये इंदौर से लेकर आते हैं, और ये उन्हें बोलते हैं जीरा मणि मसाले। ये मसाला है सर, इसमें मैं डालता हूँ, ये खास करके इंदौर से आता है, इसको बोलते हैं जीरा मणि मसाला। हाँ, इसमें 2 फायदे होते हैं। एक तो बाबा भूतनाथ के दर्शन होते हैं उज्जैन में, फिर मैं आगे चलता हूँ तो मैं इंदौर पहुँच जाता हूँ, तो इंदौर से मैं मसाला जी लाता हूँ, जीरा मणि मसाला। वहाँ मेरी एक सेटिंग है, स्कूल से टच। हाँ, तो मैं वो बाल बच्चेदार हैं यार, पर मेरा व्यापार उन्हीं के जरिए, उनका ऐसा आशीर्वाद है कि बस आनंद ही आनंद है। आज सब पूरा परिवार है, सब आनंद है, उनका इतना आशीर्वाद है
कि मुझे सब व्यवस्था करते हैं मेरी बेचारे। इससे बढ़िया क्या बात है, ठाकुर जी कृपा बनी रहे, सब आनंद ही आनंद है। सेटिंग भी करो तो ऐसी करो व्यापार चले, हाँ घर चले, ऐसा होना चाहिए सर। ये सरकार आपकी जय जयकार हो साहब। एक बड़े चीले को 4 पोर्शंस में सर्व करके देते हैं और साथ में होती है हरी और लाल चटनी। पनीर इसमें भर भर के डाला होता है और जो मोटी लेयर अंदर से बनाता है, और मूंग की दाल के चीले का जायका वाकई बड़ा ही मज़ेदार था। अच्छा सर, शुक्रिया जी, बहुत बहुत हैं। चलो। गर्मा गर्म चीले खाकर अब मैं चल पड़ा था सदर की ओर, जहाँ की जगमगाहट और वाइब्स का एक अलग ही लेवल है। यह इलाका है जी सदर का, और मैं इस वक्त जा रहा हूँ यहाँ पे सदर बाज़ार की एक बड़ी ही मशहूर गली है, इसको चाट गली बोलते हैं, खाऊ गली भी बोलते हैं इसको। और जैसे इंदौर का सर्राफा है ना, वैसे बफे लगा होता है। तो देखते हैं जी यहाँ के जायके हैं। आप जगमग देखिए यहाँ पे, बहुत ही सुंदर। आई लव सदर ट्रूली। हर जगह वाइब्रेंसी है यहाँ पे, और रश देख लें आप ज़रा। ये उस किस्म की जगह है, आपको समझ में ही नहीं आएगा शुरू कहाँ से करें और ख़त्म कहाँ से करें। वाह, ये जगह ऐसी है कि यहाँ आप घंटों घूम सकते हैं। अब सब कुछ खाना तो मुमकिन नहीं है, लेकिन मैं कोशिश करता हूँ कि आपको दिखा सकूँ कि यहाँ क्या क्या मिलता है। सर्दी की सौगात रखी हुई है आपने, हैं? वाह जी वाह। इस चाट गली की एक बड़ी ही स्पेशल और ख़ास आइटम है बास्केट चाट। मैं बस वही तलाश कर रहा था। फिशन कुल्फी, वाह वाह वाह। केसर दूध, बॉम्बे स्टाइल भेलपूरी, बास्केट चाट यहाँ की बहुत फेमस है। मैं यही ट्राई करने लगा हूँ, और देखते हैं जी ये बनती कैसे है। ये किस चीज़ का होता है ये? ये बेसन और मैदे का है सर। ये बेसन और मैदे की बास्केट बना रखी है, हैं? ओके। ये प्याज, ये बॉईल किए हुए चने आ गए। निकाल देना उसमें से जरा। ये टमाटर, ठीक है। गार्लिक वाली चटनी। कौन सी वाली? गार्लिक वाली। गार्लिक वाली चटनी, ओके। ठीक है, पुदीने वाली जो होती है। ये इमली की चटनी है। ये खजूर की चटनी। अरे वाह, ये थोड़ी सी अलग सी है, खजूर की चटनी। ये दही हो गया। अल्लाह अल्लाह अल्लाह। चाट मसाला, ठीक। ये सेव हो गए। धनिया, टमाटर और अनार की गार्निश हो गई दोबारा से। ये आ गया जी हमारा, लेट्स ट्राई दिस बास्केट चाट। ये देखें जी, ये है लजीज सी बास्केट चाट। खा के देखते हैं ज़रा इसका नज़ारा है कैसा। हो वाह,
बास्केट चाट की एक बास्केट ट्राई करके देखते हैं जी। आहा, आउटर जो कवरिंग है इसकी, जिसको बास्केट का नाम दिया गया है, बेसन और मैदे की बनी हुई है और एडिबल है। सेव होने की वजह से ना अंदर ये बिल्कुल भेलपूरी जैसी फीलिंग आ रही है। फीलिंग इसमें अच्छी खासी है, चटनियाँ हैं, कर्ड है, एक बहुत ही बेहतरीन जायका है, चटपटा है और इसको खाना जल्दी पड़ेगा क्योंकि लिक्विफाइड चटनीज़ हैं। इस आउटर कवरिंग को ये सॉगी कर देंगी, इसमें क्रिस्पीनेस उतनी बरकरार नहीं रहेगी, इसीलिए चटपटा जायका, मज़ेदार। आहा, आगरा की सदर आए हैं आप, चाट गली में बास्केट चाट मत मिस कीजिए, बहुत ही इंतहाई मज़ेदार जायका है। चाट गली से बाहर मेन रोड पर आएंगे तो सड़क के बीचों बीच डिवाइडर पर बड़े ही सुंदर छोटे छोटे रेस्टोरेंट आपको मिल जाएंगे और माहौल यहाँ का ऐसा है जैसे कि कोई जलसा हो रहा हो। मैं अब चल पड़ा था सदर की ही एक और बड़ी मशहूर जगह जो अपने रोल्स के लिए जानी जाती है और उसका नाम है मामा फ्रैंकी। ये देखें जी, यहाँ तो रौनकें ही बिल्कुल अलग लगी हुई हैं। गलौटी कबाब मिल रहे हैं जी यहाँ लखनऊ वाले, मुगलई पराठे के साथ मोमोज वगैरह। और मेन जो है यहाँ पे ये वाली आउटलेट है मामा फ्रैंकी, बहुत बड़ा नाम यहाँ पे रोल्स के अंदर। फ्रैंकी चिकन। यहाँ रश और स्टाफ ज्यादा होने के कारण यहाँ पर माइक पर जोर जोर से बोलकर ऑर्डर लिखवाया जाता है। बहुत ज़बरदस्त है जी ऑर्डर वगैरह के लिए। मेन मार्केट से थोड़ा सा अलग सा ही बना हुआ है ये, लेकिन एक ही काफ़ी है सारा रश खींचने के लिए। बड़ा ही खूबसूरत तरीके से बना हुआ है ये और जगमगाहट इसकी देखते ही बनती है। रोल्स के लिए इस जगह से ऊपर मेरे ख्याल से तो कोई जगह नहीं है। यहाँ पे डबल एग रोल, पनीर रोल, चिकन रोल बड़े ही शौक से खाए जाते हैं। और ये जो आप शख्स देख रहे हैं चश्मे में, ये यहाँ पे एक्सपर्ट हैं रोल्स बनाने में। ये हैं बंगाली बाबू और कोलकाता से ये आए हैं और इंट्रोड्यूस करने वाले रोल्स आगरा के अंदर ये मामा फ्रैंकी ही हैं। ये है जी मामा फ्रैंकी का रोल। मैंने चिकन रोल मंगवाया है एक, और अगर आप देख सकें तो बड़े मोटे मोटे ना चंक्स हैं चिकन के इसके बीच में। मैं आपको दिखाने की कोशिश करता हूँ, ये देखें आप, बड़े मोटे मोटे चंक्स हैं चिकन के इसके अंदर, बड़े ही जूसी एंड बिल्कुल सॉस में लिपटे हुए। एंड दिस सॉस इज़ ओजिंग आउट व्हेन आई एम प्रेसिंग दिस। वाओ, खा के देखते हैं जी कैसा है। देखें जी, ये जो रोल है ना, ये मेरा मानना है ये कोलकाता की देन है, क्योंकि मैं जब मुझे अच्छी तरह से याद है जॉब करता था, ये बात है करीबन 93-94 की, तो मेरी ट्रेनिंग थी कोलकाता के अंदर। तो मेरे लिए बड़ी अजूबा सी चीज़ थी, ये फटाफट चीज़ें बना देते थे ना रोल में, रोटी के अंदर सॉस वगैरह डाल के, तो बड़ा ये क्विक बाइट होती थी। आगरा के अंदर रोल्स को इंट्रोड्यूस करने वाले ये मामा फ्रैंकी हैं, और जो मैंने आपको मेन किरदार दिखाया है वो रिस्पॉन्सिबल है यहाँ पे इसके लाने के, और वही बनाते हैं ज़्यादातर। खा के देखते हैं जी इसका जायका है कैसा। क्रिस्पी रोटी और बड़ी ही डिफरेंट तरह की सॉस है इसके अंदर, और चिकन का जो चंक है बड़ा ही सॉफ्ट है, मज़ेदार है और जूसी एंड फ्रेगरेंस से भरा हुआ। लवली रोल। सदर के अंदर आप आएँ तो दो चीज़ें आपने मिस नहीं करनी। एक बास्केट चाट मैंने आपको बताई है चाट गली की, और यहाँ के मामा फ्रैंकी चिकन रोल हैं, एग रोल हैं, जो आपका मन करे वो खाएं। एक बेहतरीन रोल है। अब मैं दिखाने जा रहा हूँ आपको आगरा का एक ऐसा ऐतिहासिक किला जिसे रेड फोर्ट या आगरा फोर्ट के नाम से भी जाना जाता है।
ये है जी आगरा फोर्ट, ये देखने आए हैं हम। ये है टिकट काउंटर यहाँ से। एंड फॉर इंडियन दिस इज़ 50 रुपीज़ एंड फॉर अ फॉरनर नेशनल इट इज़ अराउंड 600 रुपीज़। ये देखें आप, यहाँ पे 600 रुपये इनकी है और यहाँ 50 रुपये है। और टिकट जो है मैंने ले ली है। आइए जी ज़रा नज़र मारें फोर्ट के ऊपर। उत्तर प्रदेश के आगरा में स्थित आगरा का किला मुगलों द्वारा बनाई गई सबसे भव्य इमारतों में से एक है। कहा जाता है कि ये किला पहले बादलगढ़ किले के नाम से प्रसिद्ध केवल ईंटों से बना हुआ एक किला हुआ करता था, जिस पर मुगलों से पहले मोहम्मद गजनवी, सिकंदर लोधी, अब्राहम लोधी और हेमू का भी राज हुआ करता था। सन 1558 में मुगल बादशाह अकबर जब यहाँ आए तो उन्होंने इसका महत्व समझते हुए इसका पुनर्निर्माण करने का सोचा और 1565 से 1573 तक इसे बनाकर पूरा किया। 2.5 किलोमीटर के इस विशाल क्षेत्र में फैले इस किले का 75% एरिया इंडियन आर्मी के पास है। इसका जो मेन गेट है इसका नाम है अमर सिंह राठौर गेट। संगमरमर और लाल बलुआ पत्थर से बनाए गए इस किले के मुगल और हिंदू दोनों शैलियों से मिलाकर बनाया गया है। जैसे ही आप अंदर दाखिल होंगे तो आप देखेंगे कि इसका जो रास्ता है वो 60% तक झुकाव में है या इसमें स्लोप दी गई है। इसका कारण ये है कि नीचे से जब दुश्मन की सेना कभी पहला चक्र भेद कर ऊपर आने की कोशिश करे तो ऊपर से लोहे के बड़े बड़े गोले दागे जाते थे और इस वजह से दुश्मन को काफी हानि पहुंचती थी। इस रास्ते की आसपास की जो दीवारें हैं लाल रंग की जो आप देख रहे हैं, ये दरअसल खोखली दीवारें हैं और ये इसलिए बनाई गई हैं ताकि दुश्मन के आने का पता चल सके। ताली भी मारेंगे तो बिल्कुल इको करती है। थैंक यू सर, थैंक यू। और ये जो रास्ते में आप कटिंग्स देख रहे हैं ये उस जमाने के आप स्पीड ब्रेकर समझें ताकि घोड़ों और हाथियों के पैर न फिसलें। आगे चलकर दाहिनी तरफ नजर दौड़ाएंगे तो आपको जहांगीर महल नजर आएगा। थोड़ा सा और अंदर जाने पर आपको नजर आएगा दीवाने आम और बावली। इस किले की अजीम शान शौकत की कहानियों के पीछे जुल्म सितम की दास्तान भी कम नहीं है, जहां औरंगजेब ने अपने ही पिता शाहजहां को 8 साल तक बुर्ज मुसम्मम में बंदी बनाकर रखा और यहीं उनकी मृत्यु हो गई। और कहते हैं अभी तक और आज तक शाहजहां की आत्मा इस किले में भटकती है। मेरा ये 4 दिन का आगरा का सफ़र इंतहाई मज़ेदार रहा। अगली कहानी में आपसे जल्द मुलाकात होगी एक नए शहर के साथ, नई कहानी के साथ। तब तक के लिए शुक्रिया।